वाणी और विचार ये दोनों प्रोडक्ट हमारी खुद की कंपनी के हैं। जितनी क्वालिटी और गुणवत्ता अच्छी रखेंगे उतनी कीमत ज्यादा मिलेगी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1167। और आज डॉक्टर आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें एक बहुत अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूं जिसका शीर्षक है गुलाम की सीख। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेकों गुलाम हुआ करते थे और उन्हीं में से एक गुलाम था जिसका नाम था लुकमान। लुकमान था तो सिर्फ एक गुलाम, लेकिन वो बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान था। उसकी ख्याति दूर दराज के इलाकों में फैलने लगी थी। एक दिन इस बात की खबर उसके मालिक को लगी और मालिक ने लुकमान को बुलाया और कहा कि सुनते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूं और अगर तुम इम्तिहान में पास हो गए तो मैं तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दूंगा। अच्छा, जाओ अब एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा तुम्हें सबसे बढ़िया लगता है उसे लेकर आओ। लुकमान ने आदेश का पालन किया और मरे हुए बकरे की जीभ यानी कि टंग लाकर मालिक के सामने रख दी। कारण पूछने पर कि जीभ ही क्यों लाया, लुकमान ने कहा कि अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। मालिक ने आदेश देते हुए कहा कि अच्छा, इसे उठाकर ले जाओ और अब बकरे का जो हिस्सा बुरा हो उसे लेकर आओ। लुकमान बाहर गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने उसी जीभ को लाकर मालिक के सामने फिर रख दिया। फिर से कारण पूछने पर लुकमान ने कहा कि अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं है तो सब बुरा ही बुरा है। उसने आगे कहते हुए कहा कि मालिक, वाणी तो सभी के पास जन्मजात होती है, लेकिन बोलना किसी किसी को ही आता है। क्या बोले, कैसे शब्द बोले और कब बोले, इस एक कला को बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झड़ता है और दूसरी बात से प्रेम से झगड़ा होता है। तो कड़वी बातों ने संसार में ना जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं और इस जीव ने उस दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीव 3 इंच का वो हथियार है जिससे कोई 6 फीट के आदमी को भी मार सकता है, तो कोई मरते हुए इंसान में भी प्राण फूंक सकता है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को ही मिला है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है और दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणत हो सकता है। भारत के विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था। सो मालिक लुकमान की बुद्धि और चतुराई भरी बातों को सुनकर बहुत खुश हुए। आज उनके गुलाम ने उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दी थी और उन्होंने अपने गुलाम को इस सीख के बदले हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया। दोस्तों, मित्रों, मधुर वाणी एक वरदान है जो हमें लोकप्रिय बनाती है और वही कर्कश या तीखी बोली हमें अपशय दिलाती है और हमारी प्रतिष्ठा को भी कम करती है। आपकी वाणी कैसी है? यदि वो तीखी है या सामान्य भी है तो उसे मीठा बनाने का प्रयास करें, और अगर आपकी वाणी आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है तो उसे अच्छा होना ही चाहिए। दोस्तों, ये थी कहानी
गुलाम की सीख और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।